नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू चैनल। इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को फिट करना सिखाऊंगा। अभी मास्टर बाथरूम में जैक्वार का 5 वे डाइवर्टर इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा मेन आउटलेट आप कैसे निकालेंगे, किस साइज का पाइप रखना आपको, ताकि जो है प्रेशर आप मेंटेन कर पाएँ। अब आपने देखा होगा कंप्लेन रहता है कि गीजर का जो गर्म पानी का प्रेशर है वो कम रहता है और साथ में जो शावर है ना उसका प्रेशर कम रहता है। तो शावर के लिए पाइप जो है कैसे उठाना, किस साइज का उठाना है। अभी यहाँ पे जो टोटल काम हुआ है ज़्यादातर जो है वो 45 के साथ हुआ है। एल्बो का यूज हम लोग कम किए हैं। तो आइए दिखाता हूँ किस तरह से आपको फिट करना है जब भी आप मास्टर बाथरूम में अगर फिटिंग कर रहे हैं तो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप 3 पाइप देख रहे हैं। देखिए, एक जो है ये 1 इंच का है, ये सबमर्सिबल का पाइपलाइन है, नीचे सबमर्सिबल पंप है, ये ऊपर जाएगा टैंक को भरेगा। उसके बाद ये 2 पाइप आप जो देख रहे हैं ये 1.25 इंच का पाइप है। देखिए काम यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। ऊपर आप देखिए, ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं ना तो सारा 45 लगा है, एल्बो नहीं लगा है। 45 में प्रेशर जो है मेंटेन रहता है, स्लिप कर जाता है। एल्बो में क्या है, एल्बो में प्रेशर डिक्रीज होता है, साथ में जो कचड़ा है ना वो भी आके चिपकता है। अभी आप जो देख रहे हैं ये सारा सीपीवीसी पाइप लगा हुआ है। आने वाले वीडियो में मैं आपको दूंगा पेक्स प्लम्बिंग पाइप का, ठीक है। तो आप देखिए, गंदा काम नहीं करना है, ख़राब काम नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप सीपीवीसी पाइप के साथ काम कर रहे हो तो जो है आपको 45 का यूज ज़्यादा करना है। देखिए एज ए प्लम्बर आप जो है अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। अच्छा काम आप कब करेंगे, जब जो है आपके पास अच्छे ब्रांड का फिटिंग होगा। देखिए यहाँ पे सारा सीपीवीसी पाइप लगा हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हमेशा जो है अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए अजय पाइप को आप चूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पाइप रहेगा सीपीवीसी के लिए। तीनों पाइपलाइन आप देख सकते हैं मेरा। आप देखिए यहाँ पे आया इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये 1.25 इंच का पाइप है, 1.25 का सॉकेट दिया, इसको रिड्यूस किया, 100/1 का बुश दे के इसको रिड्यूस कर दिया। अब ये 1 इंच लाइन है, यहाँ से ये बाथरूम के अंदर एंट्री कर रहा है। देखिए यहाँ पे किस तरह से इसको मैं टर्न किया हूँ। देखिए 1.45 दिया, 1 एल्बो दिया। नए प्लम्बर यहाँ पे क्या करेंगे, सारा एल्बो लगाते हैं, लेकिन मैं देखिए 1.45 दिया, 1 एल्बो दिया। 45 एंगल में ये है, 1.45 दिया, 90 पे ये खड़ा हो गया। उसके बाद अब ये अपना 1.25 इंच का लाइन ये जा रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, और ये वाला 1 इंच वाला जा रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, मोटर वाला है। देखिए यहाँ पे इस तरह से आया। उसके बाद टी लग के ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, देखिए यहाँ पे आया, 1.45 दिया, 1.45 यहाँ पे दिया, देख रहे हैं ना। उसके बाद 1 एल्बो दिया, 1 एल्बो यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे 2 एल्बो लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो है यहाँ पे ये जो है एडजस्ट नहीं हो रहा था। अगर मैं इसको सीधा रखता तो ये बाहर आ रहा था, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा क्रॉस किया, 45 एंगल में ऊपर गया। अब जो है ये अंडरग्राउंड हो गया है। देखिए पाइप जितना सारा है ना, सारा अंडरग्राउंड होना चाहिए, बाहर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ताकि जो है प्लास्टर अच्छी तरह से यहाँ पे हो जाए। हल्का मसाला चढ़ेगा पाइप के ऊपर तो जो है फट जाएगा, क्योंकि सीपीवीसी पाइप के ऊपर सीमेंट का मसाला पकड़ता नहीं है। तो ये अपना फ्रेश वाटर लाइन है बाथरूम में, यहाँ पे कनेक्ट हो गया डाइवर्टर में। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम में आपको किस तरह से फिटिंग करना है। देखिए बाथरूम के अंदर एंट्री किया हूँ मैं। अब जो मैं पीछे से आपको दिखाया था, 1 एल्बो 45 एंगल में दिया, 1.45 दिया, 90 पे खड़ा हो गया है ये। अब यहाँ पे ये बाथरूम वाला एरिया है, टॉयलेट एंड बाथरूम अटैच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर गैप दिख रहा है, यहाँ पे अपना ड्रेनेज एंड टॉयलेट वाला पाइपलाइन आएगा, दोनों पाइपलाइन। तो ये है अपना पीछे जो खड़ा हूँ टॉयलेट वाला एरिया, यहाँ से ये पाइपलाइन अपना स्टार्ट हो रहा है। कोल्ड वाटर लाइन है, ऊपर से आ रहा है टैंक वाला। देखिए कभी भी गंदा काम नहीं करना। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करना हूँ बहुत सारी चीज़ें। देखिए इस तरह से आ रहा है मेरा। अब देखिए यहाँ पे आया, 1 टी देके इसको मैं नीचे लिया, 1 इंच का पाइप है, ये आएगा अपना बाथरूम वाले एरिया में डाइवर्टर के लिए। उसके बाद ये वाला अपना देखिए इस साइड यहाँ पे लिया, 1 एल्बो दिया, फिर यहाँ पे दे दिया 1/1/2 का ब्रास एल्बो। अब ये अपना गीजर का पॉइंट है। गीजर का पॉइंट कभी भी जब भी आप बनाए तो राइट साइड कोल्ड वाटर रहेगा, लेफ्ट साइड में हमेशा हॉट वाटर रहेगा। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए कोल्ड वाटर के लिए आप किसी भी साइज का पाइप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आधा हो गया, 1 हो गया, 1.25 हो गया, 1.5 हो गया, 2 इंच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हॉट वाटर वाला पाइपलाइन है ये हमेशा आपको आधा इंच या फिर 3/4 का पाइप रखना है। 3/4 और आधा का रखना है। गलती से कोई प्लम्बर 1 इंच का डालता है ना तो पूरा प्रेशर चौपट हो जाएगा। टाइल्स के बाद कस्टमर कंप्लेन करेंगे, पैसा रोकेंगे, झगड़ा होगा। तो इस सब बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप रखें, कोई दिक्कत नहीं है, मैटर नहीं करता है। लेकिन ये जो हॉट वाटर है ना, गीजर के टैंक से जो हॉट वाटर निकलेगा वो आधा इंच निकलेगा, और अगर यहाँ पे मोटर डालेगा, कोई पाइप डालेगा तो प्रेशर में तुरंत फ्लैक्चुएशन आएगा, ठीक है। अब कैसे आता है फ्लैक्चुएशन बताता हूँ आपको। देखिए अभी ये यहाँ पे 1.25 इंच का पाइप डाला हूँ, मेरा बिल्कुल सही है। एक थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए, यहाँ पे अगर कोई 4 इंच का पाइप डाल दे तो उस केस में क्या होगा, पानी अपना गीजर के टैंक से फ्लो हो रहा है आधा इंच। अब पूरा पाइप जो है 4 इंच का पहले प्रेशर पानी से भरेगा, जब तक पूरा भरा हुआ रहेगा तब तक एक बार खूब तेज़ी से प्रेशर फेंकेगा। जैसे ही पाइप खाली हुआ ये नॉर्मल प्रेशर पे आ जाएगा। तो इस तरह से प्रेशर में फ्लैक्चुएशन आएगा। और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कंपनी का जो ओवरबैंड आपको नहीं यूज करना है। आप जो है चेक करना, मैं जो बोल रहा हूँ ना, चेक करना, टेस्ट करना, देखना प्रेशर जब में फ्लैक्चुएशन आता है। यहाँ पे कंपनी का ओवरबैंड नहीं लगाना है। अंदर का डाया यहाँ पे सेंटर में पतला हो जाता है,
अब मैनुअल ओवरबैंड में फ़ायदा ये है, पहली बात तो ये प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा, उसके बाद दूसरा ये कि इसमें आप मल्टीपल पाइप क्रॉस कर सकते हैं, जैसे 1 2 4 10 50 जितना भी। तो देखिए इस तरह से पाइपलाइन मेरा हॉट वाटर इस तरह से क्रॉस हो रहा है, एक एल्बो दिया नीचे आ रहा है, उसके बाद ये अपना आप देख सकते हैं ये कोल्ड वाटर है, ये डाइवर्टर में आ रहा है और ये अपना शावर के लिए है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा शावर का लाइन कैसे उठाना है और यहाँ पे बताऊंगा मेन आउटलेट आपको कैसे निकालना है। देखिए इस तरह से आ रहा है, अब देखिए डाइवर्टर में आके कनेक्ट हो रहा है, ये अपना हॉट वाटर पाइपलाइन है, एक एल्बो दिया 3/4 का, उसके बाद देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया। ये जैगुआर का 5-वे डाइवर्टर है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो है आप घटिया काम ना करें, लोकल फिटिंग ना कर लगाएं, आपको बाद में आपको ही प्लम्बर को ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कोई भी समस्या आएगी तो कस्टमर जो है सबसे पहले कंपनी के पास कॉल नहीं लगाएगा, आपको करेगा, प्लम्बर को करेगा। या फिर पाइप में कोई प्रॉब्लम हो, पाइप भले ही डुप्लीकेट हो, लोकल हो, तो वो जो है पहले ये नहीं देखेगा किस कंपनी का पाइप है, पहले प्लम्बर को बोलेगा कि प्लम्बर की गलती है। तो एज ए प्लम्बर आपको क्या करना है, अच्छे ब्रांड का फिटिंग लगाना है और अच्छा काम करना है। अच्छा काम तभी हो पाएगा जब आप अच्छे ब्रांड का वाल्व खरीदेंगे, पाइप खरीदेंगे, फिटिंग खरीदेंगे, सॉल्वेंट खरीदेंगे। यहाँ पे इस तरह काम करने के लिए, लग्जरी बाथरूम या फिर मास्टर बाथरूम बनाने के लिए आपको जो अच्छे ब्रांड को चूज करना होगा। यहाँ पे अजय CPVC पाइप जो है बेहतर विकल्प रहेगा, चाहे आपको CPVC लगाना हो, PVC लगाना हो, अजय पाइप जो है आप चूज कर सकते हैं। UPVC हर तरह का पाइप आता है उसमें अजय पाइप में, तो अजय आप चूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये अपना कोल्ड वाटर है, टैंक से आ रहा है, टी लगा के इसको आगे दिया, उसके बाद इसको रिड्यूस कर दिया, 1/3/4 का बूस्ट देके इसको मैं रिड्यूस किया। अब यहाँ पे ये आ रहा है डाइवर्टर में कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद ये वाला अपना हॉट वाटर यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है, मोटर वाला देखिए यहाँ पे आके इस तरह से कनेक्ट हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये जो डाइवर्टर है ना, इसका कनेक्शन आप कैसे करेंगे। नए प्लम्बर जो है अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझ लीजिए जैगुआर का 5-वे डाइवर्टर है, 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर क्या है। अब इसमें 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है, समझिए। देखिए पहला इनलेट यहाँ पे हो गया ये हॉट वाटर, दूसरा इनलेट हो गया अपना ये फ्रेश वाटर मोटर वाला, तीसरा इनलेट है अपना यहाँ पे कोल्ड वाटर टैंक वाला। तो यहाँ पे 3 इनलेट कंप्लीट हुआ। 2 आउटलेट में देखिए पहला आउटलेट यहाँ पे शावर हो गया, दूसरा आउटलेट देखिए यहाँ पे नीचे ये स्पाउट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक आगे है एक पीछे, तो इसको आपको लेबल कैसे करना है। इसके लेबल में यहाँ पे देखिए 245 को पहले इस लेवल में लगाना है नीचे, उसके बाद इसको यहाँ पे बैक लेने के लिए आपको क्या करना है, इससे बड़ा टुकड़ा लगाना है। अभी आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 2 इंच का टुकड़ा है, तो पीछे वाला जो टुकड़ा है इसको आपको 4 इंच लगाना है, तब ये इस तरह से बैक आएगा, पीछे आएगा। ये शावर हो गया और ये फ्रेश वाटर इन हो रहा है, ये हॉट वाटर यहाँ पे इन हो रहा है, उसके बाद ये शावर आउटलेट है, स्पाउट आउटलेट है। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्शन में कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे जैगुआर के डाइवर्टर में बहुत सारा वीडियो मैंने दिया है, कनेक्शन जो है वो उल्टा कर देते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा, सुना होगा। तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन आप कैसे समझेंगे, किस प्रकार करेंगे। देखिए यहाँ पे हर डाइवर्टर में लेफ्ट साइड में हॉट वाटर होता है जहाँ पे H लिखा होता है, उसके बाद राइट साइड में कोल्ड वाटर होता है, C लिखा हुआ होता है। लेकिन अभी ये जैगुआर का डाइवर्टर है, यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे सिर्फ C लिखा है और यहाँ पे जो है H लिखा है। तो यहाँ पे C का मतलब प्लम्बर ये समझ बैठते हैं ना, C का मतलब कोल्ड हो गया, यानी कि टैंक वाला जो मेरा सप्लाई है वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे C का मतलब जो है यहाँ पे ये है फ्रेश वाटर मोटर वाला। ठीक है, उसके बाद अब देखिए एक कनेक्टर यहाँ पे है, जब ये वाला आप देख लेंगे ना तो समझ में आएगा। देखिए इसी कनेक्टर पे इस साइड यहाँ T लिखा है, उसके बाद इसी कनेक्टर पे इस साइड यहाँ पे C लिखा है। ये देखिए यहाँ पे आप देख पाए ना, इसी कनेक्टर पे इस साइड C लिखा है, उसके बाद इसी कनेक्टर पे उधर से घुमा के दिखाइए, देखिए T लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया, T का मतलब टैंक हो गया, C का मतलब कोल्ड हो गया, यानी कि T और C दोनों लिखा है। तो आपको ये समझना है, यानी कि टैंक वाला कोल्ड वाटर, T का मतलब टैंक, C का मतलब कोल्ड, टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ C लिखा है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे फ्रेश वाटर कोल्ड वाटर मोटर वाला। ठीक है, गलती से यहाँ पे उल्टा कनेक्शन नहीं करना है, उल्टा करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगा कि हमेशा ये जो डाइवर्टर है ना, इसका सिस्टम ये बनाया गया है कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर आपका आ रहा है, उसके बाद जो हॉट वाटर है, यही दोनों मिक्स होगा। अब अगर प्लम्बर गलती से यहाँ पे डाल दिया अपना मोटर वाले जगह पे कोल्ड वाटर टैंक वाला, तो फिर मिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, कस्टमर कंप्लेन करेंगे कि मिक्स नहीं होता है। तो कनेक्शन आपको उल्टा नहीं करना है, यहाँ पे आपको इस तरह से कनेक्शन करना है। और यहाँ पे शावर के लिए SHR लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। SHR का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, SHR का मतलब शावर हो गया। उसके बाद नीचे SPT लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे SPT इस साइड लिखा हुआ है। SPT का मतलब दिख नहीं रहा है, SPT का मतलब स्पाउट होता है, हर डाइवर्टर पे वो लिखा ही रहता है। देखिए हल्का सा दिख रहा है SPT का मतलब स्पाउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया। उसके बाद अब ये अपना कोल्ड वाटर लाइन इस तरह से नीचे आ रहा है। देखिए यहाँ पे सीमेंट से कवर कर दिए हैं। कवर नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर दे के लीकेज को आपको चेक करना है।
मैक्सिमम जो प्रेशर है यहाँ पे 12 से 14 kg आप दे के होल्ड करें, उसके बाद जो है आप यहाँ पे प्लास्टर करवाएं। देखिए इस तरह से नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक टी दे के इसको मैं लाइन आगे दिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे नीचे एक एल्बो दिया 1 इंच का, उसके बाद इसको मैं रिड्यूस कर दिया 1/3/4 का बुश दे के रिड्यूस कर दिया। आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मेरा ही किया हुआ है तो मुझे पता है। उसके बाद 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया, ये अपना वॉश बेसिन के लिए पॉइंट है। अब इसका जो हाइट है टाइल्स वाले कंप्लीट सरफेस से मिनिमम जो हाइट है आपको 20 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको 22 इंच रखना है। 22 इंच से ऊपर अगर आप रखेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर बेसिन या फिर कोई भी छोटा बेसिन आए तो वो उसका जो एंगल वाल है टकरा सकता है वॉश बेसिन से, क्योंकि वॉश बेसिन का जो टॉप लेवल हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से फ्लोर लेवल से वो मिनिमम जो है 32 होता है, मैक्सिमम 34 होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के वॉश बेसिन का ये जो पॉइंट है मिनिमम आपको 20 और मैक्सिमम 22 रखना है। ऊपर आइए दिखाता हूँ। अब यहाँ से ये लाइन इस तरह से देखिए टॉयलेट वाले एरिया में जाएगा। बताऊंगा आपको किस तरह से पॉइंट बनाना है कमोड का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि मेन आउटलेट आप कैसे यहाँ पे निकालेंगे, शावर का प्रेशर आप कैसे मेंटेन करेंगे। देखिए यहाँ पे पाइपलाइन मेरा जो है 1 इंच का ही है, यहाँ पे मसाला लगा दिया है। देखिए इस तरह से आगे है, एक एल्बो दिया, एक एल्बो देखिए इस तरह से भी आगे लिया मैं। ये टॉयलेट वाला एरिया है, टॉयलेट का बैक साइड एरिया है। अब देखिए यहाँ पे ब्रास्टी ना लगाए, ब्रास्टी लगाने में यहाँ पे रिपेयर करने में प्रॉब्लम होगा, गलती से फट जाता है। तो अब अगर ब्रास्टी फटता है ना तो आपको 2 पाइप पॉइंट ज्वाइन करना होगा, एक तो ये। लेकिन यहाँ पे रिड्यूस किया इसको 1/3/4 का बुश देकर रिड्यूस किया, फिर यहाँ पे दे दिया 3/4 × 1/2 का ब्रास एल्बो। अब ये अपना फ्लश के लिए पॉइंट हो गया। यहाँ पे इटालियन कलेक्शन का कंबाइंड कमोड आएगा, फ्लोर माउंट WC, इसलिए ये फ्लश का पॉइंट हो गया। उसके बाद अब ये लाइन मेरा इस तरह से आगे आ रहा है। अब यहाँ पे ब्रास एल्बो अगर आप कोई देते हैं ना तो यहाँ पे अगर ये फट जाए तो इजीली यहाँ से काट के नया लगा सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ सिंगल पाइप ज्वाइन करना होता है। देखिए एक एल्बो दिया 1 इंच का, इसको मैं रिड्यूस किया 1/3/4 का बुश देकर रिड्यूस किया। बेकार में अनावश्यक रूप से पाइप नहीं लगाना है। अगर आपको सिर्फ एक टाइप देना है तो उसके लिए आपको 1 इंच की पाइप ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको मैं यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। कोशिश ये करना आपको काम भी अच्छा करें, कस्टमर का ये भी ध्यान रखें कि अनावश्यक रूप से कोई भी चीज़ बर्बाद ना हो, ठीक है। देखिए रिड्यूस किया, 3/4 का लाइन है, इस तरह से आगे आ रहा है। एक एल्बो दिया, टी को इस एंगल में दिया। अब देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए टुकड़ा दिया इतना, 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये अपना हेल्थ फ्यूचर के लिए पॉइंट है। अब इसका हाइट जो है टाइल्स वाले सरफेस से आप मत समझ लीजिए, मिनिमम जो हाइट है वो आपको रखना है 20 इंच, मैक्सिमम आपको रखना है 22 इंच। क्यों रखना है? यहाँ पे ये है टॉयलेट वाला एरिया। अब किसी भी तरह का यहाँ पे WC लगे, उसका जो टॉप फ्लोर लेवल हाइट होता है ना वो 17 इंच होता है, मैक्सिमम 14 से 17 होता है। तो 17 से जो है ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ताकि जो है कस्टमर जो है कमोड के ऊपर बैठ के इजीली इसको यूज कर पाए, ठीक है। ज़्यादा नीचे होगा इस तरह से हाथ करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर होगा तो भी प्रॉब्लम होगा। तो सुविधाजनक बनाना है इजीली, ताकि कोई भी किसी भी चीज़ को ऑपरेट कर पाए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इस तरह से कंसील दिया। कंसील यहाँ पे क्यों दिया गया है बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से आगे जा रहा है, यहाँ पे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये अपना जेट का पॉइंट है, ये फ्लश का है, ये जेट का है। यहाँ पे कमोड लगेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जेट के लिए यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, 2-वे एंगल वाल लगाएंगे। 2-वे एंगल वाल में एक अपना हेल्थ फ्यूचर हो जाएगा और एक अपना ले जाएंगे यहाँ पे जेट में कनेक्ट करेंगे। सोचिए यहाँ पे कमोड लगेगा, एंगल वाल यहाँ पे होगा, तो पहली बात तो हाथ इस तरह से पीछे करना पड़ता है कस्टमर को, और यहाँ पे ये पाइप पूरा लटकता है। कमोड के ऊपर बैठा हुआ जो भी व्यक्ति बैठा रहेगा ना, ये पाइप जो है जेट वाला जाके जांग से टकराता है, बहुत बुरा फील होता है। तो अगर आप इस तरह से पॉइंट बनाएंगे तो आपका जो पॉइंट है, चाहे वो जेट वाला हो या फिर चाहे वो फ्लश वाला हो, दोनों ही पीछे जाएगा। पाइप आपका लटकेगा नहीं, पूरा ये वाला स्पेस होगा, पूरा एरिया खाली होगा, सुंदर दिखेगा, अच्छा दिखेगा। उसके बाद यूज करने में भी सुविधा होगा, किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मैं कंसील्ड दिया हूँ। ये जो कंसील्ड है 3/4/3/4 का है। लोकल नहीं लगाना है, डुप्लीकेट नहीं लगाना है, ओरिजिनल लगाना है। यहाँ पे जो है ये ब्रास MTA आपको यूज करना है। कई बार दुकानदार यहाँ पे PVC थ्रेड का MTA देते हैं, तो वो आपको नहीं लगाना है कमीशन के चक्कर में। आपको यहाँ पे हमेशा ब्रास MTA लगाना है। 3/4/3/4 का ब्रास MTA दिया, एक इधर ये इनलेट है या आउटलेट है। तो अब इस तरह से यहाँ पे ये टॉयलेट वाला एरिया इतना सारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब मैं आपको बताऊँगा बाथरूम में और भी ज़रूरी चीज़ें हैं आपको एक्सप्लेन करना। इस तरह से आ रहा है, ये सब तो मैंने आपको दिखाया था। देखिए इस तरह से अपना ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे आप ये समझिए ना कि मेन आउटलेट आपको कैसे निकालना है। मेन आउटलेट जो है मेरा यहाँ से आ रहा है। देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ से आ रहा है मेन आउटलेट। अब लोग क्या करते हैं, मेन आउटलेट हमेशा नीचे लेंगे। आप देख जिस साइड पे मेरा ये पाइप जा रहा है ना, उस साइड पे लेंगे। नीचे पहले ऊपर से नीचे लाया, नीचे से ऊपर उठाएंगे। तो ऐसा करना क्यों है? मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे एक पॉइंट देना है तो इसको नीचे क्यों लाऊं मैं? नीचे लाएंगे, ऊपर उठाएंगे, प्रेशर पूरा डिक्रीज हो जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे पॉइंट देना है, जहाँ पे ये मेरा हाथ दिख रहा है, यहाँ पे देना है, तो इसको मैं ऊपर से लाऊंगा ना, ऊपर से ला के नीचे उठा दूंगा। जो यहाँ पे देना हो, यहाँ पे देना हो, यहाँ पे देना हो, जहाँ जहाँ देना हो वहाँ पे मैं डाउन करता हुआ चला जाऊँगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने काम को ईजी करने के लिए जो पर स्क्वायर फीट वाला काम करते हैं,
कि मैं जो है इतने रुपए पर फिट काम करूँगा, इतने रुपए पर फिट काम करूँगा, वो क्या करेंगे या फिर सिंपल समझिए जो कम पैसे में काम करता है ना, मैनेज करने के लिए वो पाइप को ऊपर से नीचे लाएगा, नीचे लिया, नीचे से ऊपर उठाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं यहाँ पे नेचुरल प्रेशर है, किसी तरह का प्रेशर बूस्टर पंप नहीं लग रहा है, तो पानी का जो फ्लो है ऊपर से नीचे हो रहा है, और जितना ही नीचे आप बढ़ेंगे ना प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे प्रेशर घटता चला जाएगा। अब पानी का फ्लो मेरा ऊपर से इस तरह से नीचे आ गया, यहाँ पे मान लीजिए नीचे का प्रेशर 12 kg है, अब इसको मैं इस तरह से 2 फीट लगा के ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा आपका, तुरंत डिक्रीज करेगा। यहाँ पे अगर 12 है तो यहाँ पे 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुल मिला के प्रेशर आपका कम होना है। तो ऐसा काम क्यों करना है। अब अगर यहाँ पे पॉइंट अगर आपको देना है, इस केस में प्रेशर आपका घट जाएगा, और अगर ऊपर से यहाँ पे रखेंगे ना तो एक बार यूज करके देखना, प्रेशर में कोई भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको काम करना है। अब यहाँ पे दूसरा रीजन इसका ये है, यहाँ पे नीचे फिटिंग करने का। देखिए जब भी यहाँ पे नीचे फिटिंग आप करते हैं ना, या कोई प्लम्बर करता है तो काम आसान हो जाता है। एक आदमी अकेला यहाँ पे खड़ा होकर कटिंग करेगा, चिपिंग भी करेगा, उसके बाद फिटिंग भी करेगा, हेल्पर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी उसको। लेकिन अब अगर सोचिए अगर ऊपर काम करना है तो ऊपर के लिए लेडर चाहिए, एक हेल्पर चाहिए नीचे, वो फिटिंग पकड़ाएगा, सॉल्वेंट देगा आपको, तभी जो आप काम करेंगे। तो कभी भी बढ़िया काम करने के लिए मेन आउटलेट को हमेशा आपको 6 फीट या फिर 7 फीट के ऊपर से निकालना है। गलती से भी कभी भी ये नीचे नहीं लाना है आपको 2 फीट के ऊपर से, उसमें प्रेशर जो है पूरा डिक्रीज हो जाएगा। कस्टमर कंप्लेन करेंगे, टाइल्स के बाद जो है पूरा जो है कचकच मचमच होता है कस्टमर के साथ में, तो वो काम यहाँ पे नहीं करना आपको। प्रेशर को अब देखिए शावर में कैसे आप मेंटेन करेंगे, यहाँ पे समझिए। देखिए अब यहाँ पे कोई कहेगा कि जब जो है पाइप को मुझे ऊपर से नीचे नहीं उठाना है तो यहाँ पे शावर में कैसे उठाया मैं, इसके लिए आप समझिए। यहाँ पे देखिए बाहर मैंने आपको दिखाया था, ये पाइप मेरा 1.25 इंच हो जा रहा है वहाँ से रिड्यूस होके, उसके बाद वहाँ से आ रहा है अपना 1 इंच का पाइप। अब देखिए 1 इंच का यहाँ पे लाया मैं, अब देखिए यहाँ पे मुझे अब ज़रूरत पड़ गई कि मुझे यहाँ से इसको उठाना है ऊपर, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिया 1 इंच का पाइप, अब मुझे उठाना है तो इसके बजाय इसका जो डाया है आपको रिड्यूस करना है, यानी कि पतला करना है। देखिए 1 इंच है, इसका फ्लो नीचे है तो ये तेज़ी से आएगा। अब मुझे ऊपर भी भेजना है तेज़ी से, अगर इसी फोर्स में भेजना है तो इसको पतला करेंगे। देखिए रिड्यूस किया इसको, 1 इंच का है, इसको मैं 3/4 किया। अब ये इसके सेम लेवल में प्रेशर आगे भेजेगा शावर के लिए। अब यहाँ पे अगर सेम डाया का पाइप लगाएंगे शावर में भी तो चढ़ेगा नहीं प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर जो है ज़्यादा होगा, उसके बाद शावर में प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मेंटेन करना है। कुल मिला के अगर आपको पाइपलाइन को ऊपर उठाना है तो जिस साइज का पाइप आपका आ रहा है नीचे, उससे पतले डाया का पाइप आपको उठाना है, इस तरह से करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हाइट जो है आपको कितना रखना है सभी पॉइंट का। वॉश बेसिन का मैंने आपको बताया है, गीजर का ये जो पॉइंट है, अब हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस आपको 6 इंच रखना है, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब फ्लोर से इसका हाइट आप समझिए, टाइल्स वाले सरफेस से इसका जो मिनिमम हाइट है वो 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये शावर है, शावर का जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 6 फीट, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। अब 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होगा कि 6 फीट के आदमी भी इजिली इसको ऑपरेट कर पाएंगे, नहा पाएंगे, शावर का एंजॉय कर पाएंगे। अब अगर शावर का हाइट आप 6 फीट पे देते हैं तो 6 फीट के आदमी को झुकना पड़ेगा या फिर बैठ के नहाना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर बाथरूम का जो हाइट है आपका 8 फीट है तो इसको आप सीलिंग शावर एज ए सीलिंग शावर लगा सकते हैं, या फिर 7 फीट है तो इसको 7 फीट से थोड़ा सा नीचे रखेंगे, 6 फीट है तो 6 फीट पे लगाना ही पड़ेगा, 6 फीट से थोड़ा सा 2 इंच आप डाउन कर सकते हैं। तो सब कुल मिला के शावर का जो स्टैंडर्ड हाइट है मिनिमम 6 फीट, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे, इस तरह से आया। उसके बाद आप देखिए ये अपना डाइवर्टर है, डाइवर्टर का हाइट आप कैसे मेजर करेंगे, ये जो कार्टेज है ना हैंडल जहाँ पे लग रहा है, इसका सेंटर पॉइंट आपको मेजर करना है। ये वाला टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम इसको 40 रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे, यानी कि टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 40 इंच और मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना ये है स्पाउट का पॉइंट, स्पाउट के पॉइंट का ये जो हाइट है ना टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम जो है आपको 30 रखना है, मैक्सिमम इसको आप 32 इंच रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे डाइवर्टर इंस्टॉल हो गया है, कनेक्शन भी बताया, हाइट भी बताया, मेन आउटलेट भी बताया, शावर में प्रेशर आपको कैसे बैलेंस करना है ये भी बताया। उसके बाद हॉट वाटर का जो प्रेशर है फ्लक्चुएशन खत्म करने के लिए, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए किस तरह से आपको करना है। देखिए कस्टमर यहाँ पे ये भी कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे जो कोल्ड वाटर है ना टंकी वाला, उसका प्रेशर ज़्यादा आता है लेकिन गीजर का जो गर्म पानी है उसका प्रेशर कम आता है, तो वो आपको कैसे मेंटेन करना है ये आप समझिए। देखिए यहाँ पे 1 इंच का पाइप दिया, अब जब यहाँ पे लोग क्या करते हैं यहाँ पे भी 1 इंच का पाइप डालते हैं, मैंने दिया है बहुत सारा वीडियो, गलत काम किस तरह से करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे आपको आधा इंच या फिर पौना का पाइप डालना है, देखिए ना इसके बराबर प्रेशर देगा। यहाँ पे देखिए मेरा जो डाइवर्टर यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है ना,
बहुत सारा वीडियो तो मैंने दिया ही आपको। यहाँ पे ये कोल्ड वाटर और ये हॉट वाटर दोनों का प्रेशर बिल्कुल सेम होगा, बस थोड़ा बहुत अंतर आएगा। वो क्यों आता है, एंगल वाल अगर कोई लगा देता है दोनों में, जबकि सिर्फ कोल्ड वाटर में लगाया जाता है एंगल वाल, हॉट वाटर में आपको नहीं देना है। और साथ में ओरिजिनल कनेक्शन पाइप आप चूज करें 3-4 का, तो प्रेशर बहुत बढ़िया आएगा, डिक्रीज नहीं होगा। अब इस तरह से इस मास्टर बाथरूम का पूरा पाइप फिटिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको जा रहा हूँ बताने, यहाँ पे जो पाइप के ऊपर ये जो रेड लाइन दिख रही है ना, क्या ये दिखाने के लिए होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो पाइप फिटिंग है प्रॉपर अच्छी तरह से हुआ है। जो भी फिटिंग लगा है आप देख सकते हैं यहाँ पे सब परफेक्ट तरीके से लगा है। ठीक है, देखिए इस तरह से काम करना है, घटिया काम नहीं करना है, जो भी करना है अच्छे से करना है। यहाँ पे देखिए बढ़िया काम आप तब कर पाएंगे जब जो है अच्छे ब्रांड को आप चूज करेंगे। यहाँ पे एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करने के लिए आप जो है अच्छे ब्रांड के पाइप को चूज करेंगे। यहाँ पे जो अजय पाइप है वो बेहतर विकल्प रहेगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे जो रेड लाइन है ना, टोटल इसके 3 एडवांटेज मैं आपको जा रहा हूँ बताने। पहला तो ये कि ये जो है हॉट वाटर कोल्ड वाटर दर्शाता है इसमें कि इस पाइप में हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। दूसरा ये कि ये यहाँ पे प्लम्बर के काम को आसान बनाता है। और तीसरा ये कि ये जो है ना कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बचाता है। कैसे समझाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे टी है, टी को मुझे इस एंगल में लगाना है, उसके बाद एक एल्बो देख रहे हैं आप, एल्बो को मुझे इस एंगल में लगाना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, टी से ये धारी रेड लाइन मैच करेंगे पाइप के ऊपर जो दिख रहा है, उसके बाद ये एल्बो इस रेड लाइन के धारी से मैच करेंगे। तो उस केस में प्लम्बर को आप इस तरह से रख के देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लम्बर का टाइम बच गया। और जब प्लम्बर ये रेड लाइन मिला के काम करेंगे तो फिर इनका फिटिंग जो है ख़राब नहीं होगा। ख़राब कैसे नहीं होगा, आपने देखा अगर ये प्लेन है रेड लाइन कोई नहीं मिला रहा है तो रख के देखना पड़ता है। और अक्सर नए प्लम्बर से क्या होता है कि वो सूख जाता है फिटिंग, सॉल्वेंट अगर सूख गया तो ये घूमता नहीं है, सीधा नहीं कर पाते हैं, उसको काट के फेंक देते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। इसलिए ये रेड लाइन के टोटल 3 एडवांटेज हैं। पहला ये मेन एडवांटेज इसका यही है, ये दर्शाता है कि इस पाइप में आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को पास आउट कर सकते हैं। सेकंड ये कि प्लम्बर के काम को आसान बनाएगा। थर्ड ये कि ये जो है अपना कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बचाएगा। इस तरह से पाइप फिटिंग मास्टर बाथरूम का पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। देखिए ये है टॉयलेट वाला एरिया, उसके बाद ये था अपना बाथरूम वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, डाइवर्टर लगा है। उसके बाद यहाँ से अपना मेन आउटलेट कोल्ड वाटर निकल जा रहा है। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ टैंक के पास अपना सारा मेन आउटलेट।